हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम घटना चक्र देखेंगे मॉडर्न हिस्ट्री का। ठीक है। और चौथा लेक्चर देखेंगे। इसके पहले 3 लेक्चर हम पढ़ा चुके हैं। और तीसरा जो लेक्चर था आपका गवर्नर जनरल या वायसराय। आज हम लोग जो चौथा चैप्टर देखेंगे आपका 1857 की क्रांति। ठीक है। जिसमें आज हम पहला क्वेश्चन देखेंगे। अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल की गई थी? तो होते अब दिसंबर 1856 में। बी ऑप्शन सही है इसका। दिसंबर 1856 में सरकार ने पुराने लोहे वाली बंदूक ब्राउन ब्रेस, क्या है ब्राउन ब्रेस, के स्थान पर नवीन इनफील्ड राइफल के प्रयोग का निर्णय किया। इसका प्रशिक्षण दम दम अम्बाला और स्लॉट कोट में दिया जाना था। इस नई राइफल में कारतूस के ऊपरी भाग को मुंह से काटना पड़ता था। जनवरी 1857 में बंगाल सेना में यह अफवाह फैल गई कि चर्बी वाले कारतूसों में गाय और सूअर की चर्बी है। सैनिक अधिकारियों ने इस अफवाह की जांच किए बिना तुरंत इसका खंडन कर दिया, किंतु सैनिकों को विश्वास हो गया कि चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग उनके धर्म को भ्रष्ट करने का एक ही निश्चित प्रयत्न है। यही भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण बना था। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तात्कालिक कारण क्या था? तो थे आपके अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप का संदेह। ऑप्शन बी इसका है। अगला क्वेश्चन, मंगल पांडे की घटना कब हुई थी? देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग देख लीजिएगा अच्छे से। मंगल पांडे की घटना कब हुई थी? तो जो मंगल पांडे की घटना हुई थी आपका 29 मार्च 1857 में। कहां पर? बैरकपुर में हुआ था। ठीक है, कहां पर? बैरकपुर में। ऑप्शन बी सही है इसका। चर्बी वाले कारतूसों का जो है प्रयोग करने से इनकार कर दिया गया और सैनिक मंगल पांडे ने अपने एकजुट पर हमला करके उसकी हत्या कर दी गई थी। फिर रिपीट क्वेश्चन किया है। अगला क्वेश्चन है, मंगल पांडे सिपाही था। कौन ने वो पूछा था कि इन्फेंट्री का है? तो वो है आपका 34वीं। इसमें देखिए गलत है, कौथा था 34वीं बंगाल। ठीक है, इसके हिसाब से देखिए मंगल पांडे 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री को 6वीं कंपनी में एक सैनिक सिपाही था वो। 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह ने किसे साहब ए आलम बहादुर का किताब दिया था? तो थे बख्त खान। ऑप्शन सी सही है। 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह ने बख्त खान को साहब ए आलम बहादुर का किताब दिया था। बख्त खान एक पख्तून था। ईस्ट इंडिया कंपनी में वह सूबेदार के पद पर था तथा कंपनी की ओर से उसने प्रथम अंग्रेज अफगान युद्ध में भाग लिया था। बहादुर शाह ने अपने बड़े पुत्र मिर्जा मुगल अथवा मिर्जा जहीरुद्दीन को मुख्य सेनापति घोषित किया, किंतु विद्रोह में वास्तविक नेतृत्व बख्त खान के पास था। अगला क्वेश्चन है आपका, 1857 की क्रांति का प्रमुख कारण क्या था? जो प्रमुख कारण था इसका ब्रिटिश साम्राज्य की नीति। ऑप्शन डी सही है इसका, क्योंकि 1857 की क्रांति का प्रमुख कारण जो है ब्रिटिश साम्राज्य की घिनौनी नीतियों थी, जिनसे तंग आकर अंततः विद्रोह का ज्वालामुखी फूट गया था। अगला क्वेश्चन आपका, 1857 में लंदन से प्रकाशित होने वाले समाचार पत्र टाइम्स के संवाददाता कौन थे, जिन्होंने लिखा था कि उत्तरी भारत में गोरे आदमी की गाड़ी को कोई भी मित्रतापूर्ण दृष्टि से नहीं देखा जाता था या नहीं देखता था? तो वो थे आपके W.H. रसेल। ऑप्शन ही सही है इसका, क्योंकि 1857 के में लंदन से प्रकाशित टाइम्स समाचार पत्र में W.H. रसेल
ने लिखा था कि उत्तर भारत में गोरे आदमी की गाड़ी को कोई भी मित्रतापूर्ण दृष्टि से नहीं देखता था। इतना भय था लोगों को, ठीक है। 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ से प्रारंभ हुआ था? देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कहाँ से प्रारंभ हुआ था? तो ये मेरठ से। मेरठ कहाँ पड़ता है? उत्तर प्रदेश में, ठीक है। तो 1857 की क्रांति का प्रारंभ जो है 10 मई को मेरठ से हुआ था। यहाँ की तीसरी जो है कैवेलरी रेजिमेंट के सैनिकों ने चर्बी युक्त कारतूसों को छूने से इनकार कर दिया था तथा खुलेआम बगावत पर कर दी थी गई थी। देखिए रिपीट क्वेश्चन किया है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित पहली घटना थी इसमें, तो वो थे आपके सैनिकों का दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना। ऑप्शन सी सही है। कहां पर? सैनिकों को या सैनिक का दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना। 11 मई 1857 ने दिल्ली में मेरठ से आए सिपाहियों के दस्ते ने मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय से यह अपील की गई कि सम्राट इन सिपाहियों का नेतृत्व करेगा। इस प्रकार सैनिकों का दिल्ली से के लाल किले पर पहुंचना पहली घटना थी। कानपुर में नाना साहब ने 5 जून 1857 को विद्रोह किया। बेगम हजरत महल ने 30 मई 1857 को प्रारंभ अवध लखनऊ के विद्रोह का नेतृत्व किया था। झांसी जो है कि रानी लक्ष्मीबाई ने जून 1857 विद्रोह किया था और 17 जून 1858 को शहीद हो गई थी। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सा ईस्ट इंडिया कंपनी की सिपाहियों को विद्रोही बनाने का कारण नहीं था? तो वो थे आपके ऑप्शन डी, अधिकारियों की अक्षमता। मतलब ईसाई धर्म फैलाने के लिए कंपनी के अधिकारियों के प्रयास, जहाज पर यात्रा करने के लिए सिपाहियों को आदेश तथा डाक आदि भत्तों की रोकथाम आदि कारण ईस्ट इंडिया कंपनी के सिपाहियों को विद्रोही बनाने के कारण बने, जिसकी रणनीति 1857 क्रांति के रूप में हुई। धातव्य है कि अधिकारियों की अक्षमता इसका कारण नहीं थी, यद्यपि अधिकारियों द्वारा किए गए दुर्व्यवहार ने अवश्य इसे भड़काया था। 1857 को स्वाधीनता संग्राम का प्रतीक था, तो है आपका कमल और रोटी। 1857 के संग्राम के निम्नलिखित केंद्रों में से सबसे पहले अंग्रेजों ने किसे पुनः अधिकृत किया था? तो है दिल्ली। ऑप्शन सी सही है, क्योंकि कैप्टन निकलसन के नेतृत्व में 3 महीने की घेराबंदी के पश्चात 20 सितंबर 1857 को अंग्रेजों द्वारा दिल्ली की पुनर्प्राप्ति कर ली गई थी। ये बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए आपका अगला क्वेश्चन जो है, 1857 के स्वाधीनता संघर्ष की वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई की जन्मस्थली कहाँ है? तो वाराणसी में। देखिए बहुत लोग को ये पता नहीं होगा कि इनका जो है जन्म स्थान कहाँ पर है। तो रानी लक्ष्मीबाई मूल नाम मणिकर्णिका का जन्म जो है 19 नवंबर 1835 को गोलघर में हुआ था, जो वर्तमान में कहाँ पड़ता है? वाराणसी में पड़ता है। अगला क्वेश्चन है, 1857 के बरेली विद्रोह का नेता कौन था? तो ये थे आपके खान बहादुर। बरेली में रुहेलखंड के भूतपूर्व शासक के उत्तराधिकारी खान बहादुर ने 1857 के विद्रोह की रहनुमाई की, यद्यपि ब्रिटिश पेंशन पर गुजर बसर कर रहे थे। खान बहादुर ने शुरू में इसमें कोई दिलचस्पी नहीं ली थी, किंतु विद्रोह की लहर फैलते ही उन्होंने खुद प्रशासन संभाल लिया और करीब 40,000 सैनिकों को संगठित कर अपनी मजबूत सेना बनाई और अंग्रेजों का कड़ा मुकाबला किया। मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय ने उन्हें वायसराय के पद पर नियुक्त किया था। इस पद पर अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने हिंदुओं और मुसलमानों के साथ समानता का व्यवहार किया और एक सुयोग्य राजनीतिज्ञ गुणों का प्रदर्शन भी किया था। इनकी जो है महारानी लक्ष्मीबाई की जो है समाधि कहाँ स्थित थी? तो ग्वालियर में। ग्वालियर कहाँ पड़ता है? एमपी में, ठीक है। ऑप्शन डी।
महारानी लक्ष्मीबाई का जन्म वाराणसी में, जबकि इनकी मृत्यु जो है ग्वालियर में हुई थी। और ग्वालियर में ही महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि भी रखी गई थी, इसलिए लोग सोचते हैं कि एमपी में इनका जो है जन्म हुआ है। तो आप लोग इसको कंफ्यूज न होइए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, रानी लक्ष्मीबाई को अंतिम युद्ध में सामना करना पड़ा था किसका? तो ये वो थे आपके हीरोज। ऑप्शन ए सही है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रानी लक्ष्मीबाई झांसी के अंतिम मराठा राजा गंगाधर राव की विधवा थी। जब किसी उत्तराधिकारी के अभाव में राजा गंगाधर राव की मृत्यु हो गई तो डलहौजी ने व्यपगत सिद्धांत के अंतर्गत 1857 या 1854 में झांसी का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय कर लिया गया। झांसी में जून 1857 में रानी लक्ष्मीबाई के नेतृत्व में विद्रोह का श्री गणेश हुआ। झांसी के पतन के बाद रानी ग्वालियर की ओर प्रस्थान कर गई, जहां तात्या टोपे के साथ अंग्रेजों को कई युद्धों में पराजित करने के बाद अंततः अंग्रेज जनरल ह्यूरो से लड़ते हुए 17 जून 1858 को वीरगति को प्राप्त हुई। रानी की मृत्यु पर ह्यूरोज ने कहा था कि भारतीय विद्रोहियों में यहाँ सोई हुई औरत अकेली मर्द है। 1857 का विद्रोह लखनऊ में किसके नेतृत्व में आगे बढ़ा था? तो होते बेगम आप अवध। ऑप्शन ए सही है इसका। लखनऊ अवध में विद्रोह का प्रारंभ जो है 30 मई 1857 हुआ था। विद्रोह का नेतृत्व बेगम हजरत महल बेगम आप अवध ने किया था। अगला क्वेश्चन है, देखिए सब क्वेश्चन रिपीट कर रहा है। निम्न में से कौन सा इलाहाबाद में 1857 के संग्राम का नेता था? तो वो थे आपके मौलवी लियाकत अली। ऑप्शन डी सही है, क्योंकि इलाहाबाद में 1857 के संग्राम में विद्रोहियों की कमान मौलवी लियाकत अली ने संभाली। बाद में यहाँ के विद्रोह को जनरल नील ने समाप्त किया था। अगला क्वेश्चन है, 1857 के संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या थी? तो वो थे अवध में। 1857 के संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या अवध से थी, और वास्तव में उस समय अवध में शायद ही कोई ऐसा परिवार रहा होगा जिसका कोई सदस्य सेना में न रहा हो। केवल अवध से ही लगभग 75,000 सैनिक सेना में थे। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 1857 के विद्रोह के समय किस जगह से सबसे ज्यादा सैनिकों ने भर्ती हुआ था और किसने ने भाग लिया था? तो अवध का क्षेत्र था। कितने लोग थे? तो 75,000 सैनिक सेना थे। नाना साहब का कमांडर इन चीफ कौन था? तो थे तात्या टोपे। ऑप्शन सी सही है, क्योंकि कानपुर में 5 जून 1857 को नाना साहब को पेशवा मानकर स्वतंत्रता की घोषणा की गई। नाना साहब को सेनापति कमांडर इन चीफ तात्या टोपे से बहुत सहायता मिली थी। देखिए भी अजीमुल्ला खां सलाहकार किसके थे? तो नाना साहब के। अठारह के विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसको उसके मित्र ने धोखा दिया था जिसे अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाकर मार दिया गया? तो थे आपके तात्या टोपे। ऑप्शन डी सही है। तात्या टोपे 1814 से 1859 ईस्वी को रामचंद्र पांडुरंग के नाम से भी जाना जाता था। 1857 को भारतीय विद्रोह के प्रमुख नेता थे। इनका जन्म महाराष्ट्र में कहां पर हुआ था? येओला में हुआ था। गांव हुआ था। वे अपने पिता पांडुरंग राव टोपे के साथ बिठूर आ गए, जहां वे पेशवा दंतक पुत्र नाना धोंतोपंत, इन्हें नाना साहब के नाम से भी जाना जाता है, और महाराजा माधव सिंह जी के मित्र जो है बन गए। और कब? 1851 में डलहौजी ने नाना साहब को उनके पिता के पेंशन से वंचित कर दिया गया। उधर तात्या टोपे पहले से ही ब्रिटिशों को अपना शत्रु मान चुके थे। दोनों ने मिलकर
कानपुर में ईस्ट इंडिया कंपनी के भारतीय टुकड़ों को जीतकर नाना साहब के आधिपत्य को स्थापित किया था। फिर उसके बाद जनरल ह्यूरोज ने ग्वालियर के उस ऐतिहासिक युद्ध में उन्होंने हराया जिसमें रानी लक्ष्मीबाई बिरगति को प्राप्ति हुई। ग्वालियर को देने के पश्चात टाटा टोप ने सागर एवं नर्मदा क्षेत्र पर खानदेश एवं राजस्थान क्षेत्र में सफलतापूर्वक गुरिल्ला युद्ध का संचालन किया था। अगला क्वेश्चन आपका है 1857 के निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से किसका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था? तो थे तात्या टोपे। अगला क्वेश्चन है कुंवर सिंह 1857 के विद्रोह के एक प्रमुख नायक थे, वह निम्नलिखित में किससे संबंध थे? तो वो थे बिहार से। अठारह में जगदीशपुर में विद्रोह की अगुवाई करने वाले कुंवर सिंह बिहार के तत्कालीन शाहाबाद जिले के वर्तमान भोजपुर जिला मुख्यालय आरा के जगदीशपुर से संबंधित थे। प्रकृति ने उन्हें अदम्य शौर्य, वीरता और सेनानायक के आदर्श गुरु से मंडित किया था। इसी कारण उन्हें सही रूप में विद्रोह के दौरान बिहार का सिंह माना जाता है। उन्होंने शाहाबाद एवं आरा क्षेत्र में अंग्रेजों की सत्ता का तख्तापलट दिया और अपनी सरकार स्थापित की गई। वह कानपुर में संयुक्त आक्रमण के लिए नाना साहब की मदद हेतु कालपी की ओर से आगे बढ़े थे। वह विद्रोह की मशाल को रोहतास, मिर्जापुर, रीवा, बांदा और लखनऊ तक ले गए, जहां उनका अत्यंत सम्मानपूर्वक स्वागत किया गई। अपनी अंतिम सफलता के रूप में उन्होंने अपने गृह नगर जगदीशपुर के निकट अंग्रेजों को बुरी तरह से पराजित किया था। इसी युद्ध के दौरान कुंवर सिंह बुरी तरह से घायल हो गए और 26 अप्रैल 1858 को उनकी मृत्यु हो गई। इनकी मृत्यु के बाद उनके भाई अमर सिंह ने दिसंबर 1858 तक अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष जारी रखा। ये देखिए हम लोग क्वेश्चन कर चुके हैं। अगला क्वेश्चन आपका है कि 1857 की क्रांति के दौरान बिहार में क्रांतिकारियों के नेता कौन थे? तो बाबू कुंवर सिंह, ऑप्शन बी सही होगा उसका। ये भी रिपीट किया क्वेश्चन, सब रिपीट क्वेश्चन है, ठीक है, ये सब रिपीट क्वेश्चन किया है। अठारह के क्रांति में अंग्रेजों और जोधपुर की संयुक्त सेना को पराजित करने वाला था तो थे आउवा के ठाकुर कुशल सिंह, क्योंकि आउवा के ठाकुर कुशल सिंह ने 1857 ईस्वी की क्रांति में अंग्रेजों और जोधपुर की संयुक्त सेना को पराजित किया था। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल जो है राजस्थान में 1857 की क्रांति का केंद्र नहीं था? तो थे जयपुर। 1857 की क्रांति का केंद्र जयपुर नहीं था और शेष स्थल जो है 1857 की क्रांति से संबंधित थे। निम्नलिखित में से किसने 1857 में अंग्रेजों से संघर्ष किया था? तो थे शहादत खान, ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से कौन सा 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था? तो थे मौलवी अहमदुल्ला शाह, ऑप्शन ए। मौलवी अहमदुल्ला शाह ने फैजाबाद में 1857 के विद्रोह को अपना नेतृत्व प्रदान किया। ये अंग्रेजों के सबसे कट्टर दुश्मन थे और वह मूलतः तमिलनाडु में अर्काट के रहने वाले थे, पर वह फैजाबाद में आकर बस गए थे। उन्होंने भारत के विभिन्न धर्मानुयायियों का आह्वान करते हुए कहा कि सारे लोग काफिर अंग्रेजों के विरुद्ध खड़े हो जाओ और उन्हें भारत से बाहर खदेड़ दो। इनके बारे में अंग्रेजों ने कहा कि वह अदम्य साहस के गुणों से परिपूर्ण और दृढ़ संकल्प वाले व्यक्ति तथा विद्रोहियों में सर्वोत्तम सैनिक है। इनकी गिरफ्तारी के लिए ब्रिटिश सरकार ने 50,000 रुपए का इनाम रखा था। अगला क्वेश्चन आपका है 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में भोपाल के किस वीर ने बहादुरपुर मुख्य संघर्ष पर बलिदान दिया था? तो फाजिल मोहम्मद खान, ऑप्शन ए सही है।
इसका व्याख्या देखें हम लोग थोड़ा, तो 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में भोपाल में विद्रोहियों का नेतृत्व किया था। अब बहादुर पूर्वक संघर्ष करते हुए प्राणोत्सर्ग किया। 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? तो थे गालिब। ऑप्शन सी सही है। सुप्रसिद्ध उर्दू शायर मिर्जा गालिब का मूल निवास था? तो थे आगरा। उर्दू शायर मिर्जा गालिब का जन्म 27 दिसंबर 1757 को आगरा में और मृत्यु 15 फरवरी 1869 को दिल्ली में हुई थी। आजादी की पहली लड़ाई जो है 1857 में किसने भाग नहीं लिया था? तो वो थे आपके भगत सिंह, क्योंकि भगत सिंह ने 1857 की आजादी की पहली लड़ाई में भाग नहीं लिया, जबकि रानी लक्ष्मीबाई, बहादुर शाह जफर, तात्या टोपे ने 1857 की लड़ाई में भारतीय जनमानस का नेतृत्व भी किया था। 1857 के विद्रोह से निम्नलिखित में कौन सा संबंध नहीं था? तो बेगम हजरत महल सही थे, कुंवर सिंह, मौलवी अहमदुल्ला एवं उधम सिंह नहीं थे। ऑप्शन सी सही होगा उसमें, क्योंकि उधम सिंह 1857 के विद्रोह से संबंध नहीं थे। ये पंजाब के क्रांतिकारी थे। जलियांवाला बाग हत्याकांड का बदला लेने के लिए उन्होंने पंजाब के गवर्नर रहे माइकल ओ डायर की लंदन में मार्च 1940 में हत्या कर दी, जिसके लिए उन्हें गिरफ्तार करके मृत्युदंड दे दिया गया। बेगम हजरत महल ने लखनऊ में, कुंवर सिंह ने बिहार में तथा मौलवी अहमदुल्ला ने फैजाबाद में किसमें नेतृत्व किया था? 1857 के विद्रोह में नेतृत्व किया था। और उधम सिंह जो थे पंजाब की तरफ जो क्रांतिकारी थे। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से किस राजवंश ने अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता की? तो ग्वालियर की सिंधिया ने। ऑप्शन ए सही है इसका। भारत में शिक्षित मध्य वर्ग कौन सा था? तो 1857 के विद्रोह से तटस्थता बनाए रखती थी। ऑप्शन सी सही है इसका, क्योंकि 1857 विद्रोह में शिक्षित वर्ग ने कोई रुचि नहीं ली, जो इस महासागर की असफलता के प्रमुख कारणों में से एक है। विद्रोही जिस प्रकार अंधविश्वासों का प्रयोग करते हुए प्रगतिशील सामाजिक उपायों का विरोध करते थे, उससे शिक्षित भारतीय उनसे बिंदक कर दूर हो गए। शिक्षित भारतीय देश का बिछड़ापन दूर करना चाहते थे। उनके मन में यह गलत विश्वास भरा था कि अंग्रेज आधुनिकीकरण का यह काम पूरा करने में उनकी सहायता करेगी, जबकि जमींदारों, पुराने शासकों और सरदारों तथा दूसरे सामंती तत्वों के नेतृत्व में लड़ने वाले विद्रोह देश को पीछे ले जाएंगे। अगला क्वेश्चन आपका मैचिंग करने के लिए है इसमें। तो निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया था? भाग नहीं लिया था इसमें तो दो साहूकार थे और जमींदार, ये दोनों लोग भाग नहीं लिए थे, क्योंकि खेतिहर मजदूर और कृषक भाग लिए थे। इसके हिसाब से आंसर आपका डी हो जाएगा। 1857 का विद्रोह बहुत बड़े क्षेत्र में फैला हुआ था और इसे जनता का व्यापक समर्थन प्राप्त था। फिर भी पूरे देश को या भारतीय समाज के सभी वर्गों तथा वर्गों को यह अपने लपेट में नहीं ले सका। यह दक्षिणी भारत तथा पूर्वी और पश्चिमी भारत के अधिकांश भागों में नहीं फैल सका। भारतीय रजवाड़ों के अधिकांश शासक तथा बड़े जमींदार पक्के स्वार्थी तथा अंग्रेजों की शक्ति से भयभीत थे। अगला क्वेश्चन आपका, इनमें से किसने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की कंट्रोल के खिलाफ बगावत नहीं की थी? तो थे आपके तमिलनाडु और पोलिनार। ऑप्शन सी सही है इसका, क्योंकि हैदराबाद के निजाम ने कभी अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह नहीं किया। अब विजयनगरम के राजा ने 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में कंपनी शासन के विरुद्ध विद्रोह किया। तमिलनाडु के पोलिगारों द्वारा कई बार विद्रोह किया गया तथा त्रावणकोर के दीवान वेलुथम्पी द्वारा 1809 ईस्वी में अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह का नेतृत्व किया था। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक क्षेत्र जो है 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं था? तो थे चित्तौड़। ऑप्शन बी, क्योंकि 1857 के विद्रोह से चित्तौड़ प्रभावित नहीं था, जबकि झांसी, जगदीशपुर,
और लखनऊ इस विद्रोह के केंद्र थे। इन केंद्रों की अगुवाई क्रमशः रानी लक्ष्मीबाई, कुंवर सिंह एवं बेगम हजरत महल ने की थी। 1857 के विद्रोह से बिहार का कौन सा भाग अप्रभावित रहा? तो वो थे आपके मुंगेर। ऑप्शन 5 सही, मतलब बी। 1857 के विद्रोह के दौरान बिहार में आरा, दानापुर, गया, पटना, मुजफ्फरपुर, शाहाबाद विद्रोह के केंद्र थे, जबकि मुंगेर का क्षेत्र इस विद्रोह से अप्रभावित रहा। ठीक है, इसमें देखिए मैचिंग करने के लिए दिया है। ठीक, कहाँ से कौन कौन किए हैं अपना, जैसे बख्त खां, मौलवी अहमदुल्ला खां, कुंवर सिंह, नाना साहब। ठीक है, जो बख्त खां थे वो आपका दिल्ली से थे। बख्त खां जो आपका है दिल्ली से किए थे। मौलवी अब्दुल्ला जो थे अवध के क्षेत्र से किए थे। ठीक है, अब कुंवर जो सिंह थे आपके, कुंवर सिंह आरा से थे और नाना साहब कानपुर से थे। इसके हिसाब से जो आंसर सही होगा उसका है आपका सी सही है। ठीक, देख लीजिए यहाँ से आप लोग मैचिंग करा लीजिए। वहीं दूसरा मैचिंग करने के लिए दिया है झांसी, लखनऊ, कानपुर, फैजाबाद। ये कहाँ के विद्रोह का किए थे नेतृत्व? तो झांसी जो है कहाँ के नेतृत्व? रानी लक्ष्मीबाई। ठीक, फिर उसके बाद लखनऊ का जो है बेगम हजरत महल थी। कानपुर से अभी हम लोग देखें कानपुर कौन था, तो अजमुल्ला खां। उसके बाद फैजाबाद मौलवी अहमद शाह। इसके हिसाब से आंसर सही। ठीक, इसमें पूछ रहा है कौन सा सुमिलित नहीं है, तो जो लखनऊ रे लियाकत अली नहीं है, लखनऊ से बेगम हजरत महल थी। ये सब क्वेश्चन देखिए रिपीट कर रहा है, तो हम लोग इसको देखेंगे नहीं ज़्यादा। ये भी क्वेश्चन रिपीट किया है, ये नया क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो वो थे लॉर्ड कैनिंग। ऑप्शन सी सही है, क्योंकि 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग 1856-62 था। लॉर्ड कैनिंग भारत में कंपनी द्वारा नियुक्त अंतिम गवर्नर जनरल तथा ब्रिटिश सम्राट के अधीन नियुक्त भारत का पहला वायसराय था। 1857 के विद्रोह का समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो वो थे एक लॉर्ड कैनिंग। हम लोग देख चुके हैं इसके विषय में, ये सब रिपीट क्वेश्चन कर रहा है। अगला क्वेश्चन आपका है 1857 विद्रोह के समय बैरकपुर में कौन ब्रिटिश कमांडिंग ऑफिसर था? तो होते हैरसे। मार्च 1857 में 34वीं बंगाल नेटिव इन्फैंट्री के सिपाही मंगल पांडे के विद्रोह के समय बैरकपुर में लेफ्टिनेंट जनरल सर जॉन बेनेट हैरिस ने कमांडिंग ऑफिसर किया था, ऑफिसर थे। देखिए ये भी रिपीट किया क्वेश्चन। तो 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? तो लॉर्ड कैनिंग। 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? तो पामस्टन। ऑप्शन बी सही है, क्योंकि जिस समय भारत में 1857 की क्रांति हुई, ब्रिटेन में विस्काउंट पामस्टन, हेनरी जॉन टेम्पल तृतीय विस्काउंट पामस्टन ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था। उसका कार्यकाल 1855 से 58 तक, 1859 से 65 ईस्वी तक था। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका नाम 1857 के विद्रोह से नहीं जुड़ा था? तो वो थे आपके डी, कोई नहीं जुड़ा था इसमें। ठीक, अगला क्वेश्चन आपका 1857 विद्रोह के समय किस कारण से असफल रहा है? हिंदू मुस्लिम एकता की कमी से, किसी सामान्य
योजना और केंद्रीय संगठन कमी से, तो यही आपका सही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, नहीं, जमींदारों की सहभागिता से थी। अगला क्वेश्चन देखिए, सब रिपीट क्वेश्चन कर रहा है बार बार। निम्नलिखित में से किन ब्रिटिश अधिकारियों ने लखनऊ में अपना जीवन खोया था? तो वो थे आपके जनरल नील और मेजर जनरल हाइवलॉक, और तीसरा थे आपके सर हेनरी लॉरेंस। तो इसके हिसाब से आंसर आपका सी सही होगा। 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, ब्रिटिश सरकार से स्वतंत्रता प्राप्त करने में असफल रहा। देखिए कथन और कारण है, बहादुर जफर के नेतृत्व को जनसहयोगी नहीं मिला था और अधिकांश महत्वपूर्ण रियासतों के शासक इनका साथ देने में कतरा गए थे। तो इसके हिसाब से आंसर ए और दो दोनों सही है, और स्पष्टीकरण भी कर रहा है। निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी थी? तो थे सर जेम्स आउट्रम एवं डब्ल्यू टेलर। ऑप्शन ए सही है इसका। सर जेम्स आउट्रम एवं डब्ल्यू टेलर ने 1857 के विद्रोह को हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र का परिणाम बताया है। आउट्रम का विचार था कि यह मुस्लिम षड्यंत्र था जिसमें हिंदू शिकायतों का लाभ उठाया गया। जॉन लॉरेंस और सीले के अनुसार यह केवल सैनिक विद्रोह था। जॉन सीले के अनुसार 1857 का विद्रोह एक पूर्णतः देशभक्ति रहित और स्वार्थी सैनिक विद्रोह था। आधुनिक इतिहासकार जिसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था, तो थे आपके वी.डी. सावरकर। ऑप्शन सी सही है। वी.डी. सावरकर ने अपनी पुस्तक द इंडियन वेयर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 के विद्रोह के समय सुनियोजित स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा दी। उन्होंने इसे स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था। अगला क्वेश्चन है आपका, भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार था? तो थे कि एस.एन. सेन। डी ऑप्शन। क्योंकि 1857 के भारतीय स्वाधीनता आंदोलन के सरकारी इतिहासकार सुरेंद्र नाथ सेन, जो जिनकी पुस्तक थी 1857। अगला क्वेश्चन है, भारतीय भाषा में 1857 के विलप या विप्लव के कारणों पर लिखने वाला प्रथम भारतीय कौन था? तो सैयद अहमद खान। असहाब-ए-बगावत-ए-हिंद वर्ष 1859 में प्रकाशित हुई, जिसमें 1857 के विद्रोह के कारणों की चर्चा हुई थी। तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न प्रथम, न राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम था। यह कथन संबंध किसका? तो आर.सी. मजूमदार से। ऑप्शन ए सही है। आर.सी. मजूमदार ने अपनी पुस्तक में लिखा है कि द स्पूरी म्यूट्री एंड द रिवोल्ट ऑफ 1857 को स्वतंत्र रूप से वर्ष 1957 में प्रकाशित किया गया था। मजूमदार ने 1857 के विद्रोह का तत्कालीन प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम, प्रथम न राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम था। अगला क्वेश्चन आपका है, ये भी देखिए रिपीट क्वेश्चन किया है, सब रिपीटर क्वेश्चन है ये। 1857 की क्रांति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सी एक अवधारणा सही है? तो है इसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की शासन प्रणाली को मृत प्राय बना दिया था। वो ऑप्शन सी सही है इसका। महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा की गई थी, तो 1 नवंबर 1858 को। 1857 की क्रांति के दमन के पश्चात 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा की। इस घोषणा के बाद भारत में कंपनी के शासन को समाप्त कर भारत को सीधे ब्रिटिश क्राउन के अधीन कर दिया गया। एक भारत मंत्री या सचिव तथा 15 सदस्यों वाली इंडियन काउंसिल की स्थापना की गई। तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग को ही भारत का प्रथम वायसराय बनाया गया था। ये भी क्वेश्चन देखिए रिपीट किया है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा
आयोग जो है 1857 के विद्रोह के दमन के बाद भारतीय फौज के 9 संगठनों से संबंधित था, तो वह पील आयोग। ये पील आयोग क्या है, तो 1857 के विद्रोह के दमन के बाद ब्रिटिश सरकार ने भारतीय फौज के 9 संगठन के लिए जुलाई 1858 में मेजर जनरल जोनाथन पील की अध्यक्षता में एक रॉयल कमीशन पील आयोग का गठन किया, जिसके द्वारा सेना के रेजिमेंटों को जाति, समुदाय और धर्म के आधार पर विभाजित किया। यूरोपीय सैनिकों की संख्या जो 1857 से पूर्व 45,000 थी, अब 65,000 कर दी गई है। लास्ट क्वेश्चन है 1857 विद्रोह का। 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का इन प्रांतों से चयन किया गया था, तो थे आपके गोरखा, सिख एवं पंजाबी उत्तर प्रांत। ऑप्शन सी सही है इसका। तो दोस्तों अब यहीं हम पर अपना वीडियो समाप्त कर रहे हैं, ठीक है। जो 1857 का विद्रोह था वो लगभग आपका खत्म हो चुका है। अब अगला वीडियो में आपको अन्य जन आंदोलन के विषय में चर्चा करेंगे, ठीक है। ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। जो भी सुझाव हो आप कमेंट में हमको शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद।